एसईसीआर यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज के पैसेंजर्स के लिए काफी बड़ा गिफ्ट जो है ना वो वंदे भारत के रूप में अपने को मिला है। दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस, सरस्वती नगर, ये सब पैसेंजर जो है जिनको अगर विशाखापट्टनम जाना हुआ रायपुर, तो ये काफी कन्वीनियंट ऑप्शन जो है ना अब बन चुका है। क्योंकि सबको संगवारी मनला जय जोहार। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ एसईसीआर यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के एक काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन में, जिसको जंक्शन का दर्जा भी जो है वो दिया गया है। क्यों भाई साहब? क्योंकि अभी फिलहाल मैं हूँ अपने ही होम टाउन दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। और आज की जो अपनी जो जर्नी है ना वो होने वाली है भाई साहब किस ट्रेन में? वो होने वाली है भाई साहब गाड़ी क्रमांक 20,829 यानी कि दुर्ग से चलकर वीएसकेपी विशाखापट्टनम तक चलने वाली हमारी सैफरॉन यानी कि भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम प्यार से बजरंगबली का कलर वाला भी वंदे भारत जो है ना उसको कहते हैं। और आज इसका ना ही कोई फर्स्ट कमर्शियल रन है और ना ही कोई इनॉग्रल रन है। आज जो एक नॉर्मल कमर्शियल रन है। और आज हम डिफरेंस करने वाले कि भाई इनॉग्रल रन में और कमर्शियल रन में क्या अंतर होते हैं और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा या फिर क्या क्या जो डिफरेंशिएट होते हैं ना वो हम इस ब्लॉग में जो है वो जानने वाले हैं। वैसे आज की जो अपनी जर्नी है ना वो होने वाली है एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच में। 100% इन्फॉर्मेशन तो आपको देने ही वालों में इस ट्रेन के बारे में, कोच का पोजीशन, फेयरिंग के बारे में क्या है क्या नहीं है, कितना डिस्टेंस कवर करती है और कितना सीआर से ईस्ट कोस्ट तक जाने में कितने हॉल्ट्स कवर करती है, ईस्ट कोस्ट में कितने हॉल्ट्स कवर करती है। तो चलिए यार, अपनी जो ट्रेन है ये दुर्ग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है सुबह के 5:45 में और अभी फिलहाल हो रहे हैं सुबह के 5:40। लगभग 5 मिनट में जो ट्रेन है ना वो दुर्ग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूट जाएगी। चलिए भाई, श्री राम का नाम लेके इस ट्रेन को जो है वो बोर्ड करते हैं। चलो आपको ट्रेन दिखाते हैं और ट्रेन को बोर्ड करते हैं। तो ये रही भाई साहब अपनी हूर की परी जो खड़ी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, और सामने अपनी जा रही है भाई साहब इंदौर पुरी एक्सप्रेस जो कि निकल चुकी है, जिसका सिग्नल जो है वो ग्रीन दे दिया गया है। तो इसका डिपार्चर जो है वो सुबह हो चुका है। तो चलो भाई अपनी ट्रेन में जो है बोर्ड कर। तो चलो भाई, अपनी जो सीट है वो आज की जर्नी में होने वाली है E1। अपने ये जो अपना कोच है E1 होने वाला है। चलो अपनी ट्रेन को जो है वो बोर्ड अपन कर लिए है। तो अब आपको मैं अपनी जो सीट है ना वो दिखा देता हूँ। वैसे आज की जो अपनी जर्नी है वो इस सीट में होने वाली है, जो कि है 46 और 45, ये 2 सीट्स है भाई अपनी। तो इंटीरियर जो है वो आपको मैं ऑलरेडी इनॉग्रल जर्नी में जो है वो डिटेल में दिखा दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो एग्जीक्यूटिव में जो सीट्स होती है ना वो नीचे एक लीवर होता है, अगर उसको प्रेस करोगे ना कुछ इस प्रकार से जो है ना वो लीवर्स जो है ना वो जो है ये इस सीट को जो है वो रोटेट कर देंगी, जो कि सिर्फ E1 में आपको देखने के लिए मिलता है। और दूसरी चीज, ये सेम चीज आपको विस्टाडोम में भी देखने के लिए मिलती है भाई साहब। अरक्कू का व्लॉग चेकआउट कर लेना इसके बाद, ऐसे गुवाहाटी वाला भी कर सकते हो करने को। वैसे ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। और ये जो है ना ये आर्म रेस्ट, इसको अगर आप इसे खोलोगे ना ये इस तरह कुछ ऐसे टेबल जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो टेबल को पहले फिलहाल साइड में रखते हैं अभी। और चार्जिंग सॉकेट वगैरह USB-A USB-C वगैरह भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। फुट रेस्ट यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ये लीवर को दबाएंगे, सीट जो है रिक्लाइन जो है वो हो जाएगी, और मतलब जो नॉर्मल चेयर कार है उससे थोड़ा ज्यादा ही होगी। बंद हो रही है। समय की तरफ अगर देखा जाए तो शार्प सुबह के 5:45 में अपनी जो ट्रेन के जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं वो एकदम पंक्चुअल तरीके से जो है वो दरवाजे बंद हो रहे हैं। एक अनाउंसमेंट हो के जो है वो बंद जो है वो हो चुके हैं। अगर आप इस वंदे भारत में बोर्ड कर रहे हैं तो टाइम का एकदम खास ध्यान रखिए भाई। 1 मिनट बिफोर इट जो दरवाजा है ना वो बंद हो चुका है। 5:44 को जो दरवाजे है ना वो जो है वो लॉक हो चुके हैं और अपनी ट्रेन जो है वो छूट चुकी है दुर्ग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। टाइम का अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर में तो टाइम का एकदम खास ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपकी दरवाजे बंद हो गए तो
वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकती है, क्योंकि ये इजीली जो है वो खुलते नहीं है, और मतलब काफ़ी रेयर चांस होते हैं भाई, मतलब 0.1% या 1% के आसपास ही चांस होती है दरवाज़ा जो है बंद होने के बाद वापस खुलने का। हाँ, इनॉग्रल को छोड़ दो, उसके अलावा कमर्शियल में ट्रेन में बोर्ड होते ही साथ आपको एक आधे लीटर की पानी की बॉटल, एक IRCTC का कप जो है वो दे दिया जाएगा 170 ml का, और यहाँ पे दैनिक भास्कर जो है ना वो दे दिया गया है। वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर दैनिक भास्कर, दोनों में से कोई भी जो है वो आप ले सकते हैं, और अपने जर्नी के समय न्यूज़ को भी जो है प्रायोरिटी देते हुए जर्नी को कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे तो अगर समय की तरफ देखें तो टाइम जो है अभी हो रहा है सुबह के 6:13, और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। इसका ऑफिशियली पहला हॉल्ट जो कि है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 16 सितंबर 2024 को शाम के 4:20 पे अपनी जो ट्रेन है रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ही जो है इनॉग्रेट हुई थी विशाखापट्टनम के लिए। वैसे इनॉग्रेशन वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी धूमधाम से इस ट्रेन को जो है इनॉग्रेट किया गया था रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। वैसे अपनी ट्रेन जो है यहाँ रुकने वाली है रायपुर जंक्शन में 5 मिनट के लिए, टाइम का ख्याल डर रहेगा, और रायपुर से ही अपनी जो ट्रेन है वो टिटलागढ़ विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम निकल जाएगी, जिसको हम लोग वॉल्टेयर रूट भी जो है वो कहते हैं। फिर इसको एक वॉल्टेयर विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कह सकते हैं। और अपनी ट्रेन आई है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 में, और रायपुर से पहले अपनी ट्रेन में भाई साहब आधे लीटर की पानी की बोतल, जैसे आपको दिखाया, एक न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक भास्कर, जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। और रायपुर के बाद भाई साहब इस ट्रेन में जो है ब्रेकफास्ट वगैरह जो है ना, अभी रायपुर से पैसेंजर जो है कुछ पैसेंजर बोर्ड किया है, और स्टार्टर सिग्नल जो है ना वो दे दिया गया है। ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, लफड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए बोर्ड कर लेते हैं। महासमुंद आने वाला है, और महासमुंद आने से पहले अपने को एक रिफ्रेशिंग वाइब जो है और एक रोज, एक अच्छा ट्रीटमेंट वेलकम रोज जो है वो दिया गया है। कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब, देख लो एकदम अच्छे से, जो रोज और एकदम फ्रेश रोज जो है वो दिया गया है अपने को ट्रेन में। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, व्यू काफी अच्छा दिख रहा है, और साथ में एक रोज दे के ट्रेन वालों ने भाई साहब IRCTC ने और SECR रेलवे जोन के स्टाफ ने दिल जीत लिया है। ऐसा कुछ रोज है भाई। अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ना ही ये फर्स्ट कमर्शियल है ना ही इनॉग्रल है, लेकिन फिर भी ये रोज जो है वो दिया गया था। इनफैक्ट इनॉग्रल में नहीं दिया गया था भाई, कमर्शियल में भी, नॉर्मल कमर्शियल डे में जो है ये रोज का जो है वो दिया जा रहा है भाई। लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय अपनी जो ट्रेन है वो कर चुकी है, और अब हम पहुंच चुके हैं संबलपुर डिवीजन में सिचुएटेड ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में है, और छत्तीसगढ़ स्टेट के महासमुंद रेलवे स्टेशन में। और अपनी ट्रेन यहाँ रुकती है मात्र 2 मिनट के लिए, और यहाँ पे जो भाई साहब मौसम है वो पूरा एकदम थोड़ा फॉगी टाइप का जो है ना वो हो रखा है। वैसे महासमुंद आने से पहले अपनी ट्रेन में आपको जो है जो चाय है ना, मॉर्निंग टी और बिस्किट जो है ना वो सर्व कर दिया जाता है, और एक रोज़ भी सर्व कर दिया जाता है। आई डोंट नो ये E1 में ही है सिर्फ, या फिर जो नॉर्मल CC कोच है उसमें भी। वैसे अब अपनी ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देता हूँ। ये जो ट्रेन है ये दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम टोटल 567 किलोमीटर्स का जो दूरी है ना वो कवर करती है 8 हॉल्ट्स के साथ 8 घंटों में, और ये ऑफिशियली अपनी ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है। अपनी जो ये ट्रेन है सुबह के 5:45 पे निकलती है दुर्ग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और और जो पहुंचा देती है अपनी ट्रेन को दोपहर के 1:45 पे विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जो स्टार्टर सिग्नल है ना वो हो चुका है। अगर आप महासमुंद से इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो टाइम का ध्यान रखिएगा। महासमुंद अपनी ट्रेन में रुकती है मात्र 2 ही मिनट के लिए, तो चलो भाई। और महासमुंद को जो है यहाँ की कल्चरल हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। और इससे पहले आपको जो महानदी का जो व्यू था, वैसे टाइम लैप्स बनाया था, वो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। जो दरवाजे हैं ना वो बंद हो चुके हैं इसलिए, और जो हॉर्न भी है वो अपनी ट्रेन जो है वो छूट चुकी, मतलब छूट। तो
अभी फिलहाल जो मॉर्निंग टी है ना उसका टाइम जो है हो चुका है, और साथ में एक और रिफ्रेशिंग वाइब जो है ना जो रोज के साथ दिया गया था, सेम एक और जो है ना यहाँ पे रिफ्रेशिंग वाइब जो है वो दिया गया है। यहाँ पे चायोस का चाय मसाला, यहाँ पे सिरेमिक मटेरियल का टी कप, और यहाँ पे भाई साहब यूनिबिक के 2 बिस्किट, एक यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर, स्पून और टिश्यू पेपर, और ये मिक्सर जो है ना लकड़ी का जो है वो दिया गया है। तो चलो भाई चाय बना के पीते हैं। 8:13 पे आपको इस दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत में जो है अपना जो ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो दे दिया जाएगा। और जब आप टिकट बुक करते हैं आईआरसीटीसी में ऑनलाइन, तब आप सिलेक्ट कर सकती है भाई आपको वेज ब्रेकफास्ट चाहिए, नॉन वेज चाहिए, दोनों में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते। चलो भाई साहब आपको पहले नॉन वेज ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको वेज भी दिखा दूंगा क्या है। तो नॉन वेज में भाई साहब आपको ये देखने को मिलेगा, कटलेट है, फ्रेंच फ्राइज है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, और ऑमलेट जो है ना एकदम गर्म जो है ना वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे मफिन केक है, यहाँ पे बनाना है, ब्रेड है, मिक्स फ्रूट जूस है, जैम है, बटर है, यहाँ पे पेपर है, स्पून है, और केचप जो है वो दिया गया है। तो चलो आपको एक बार जो वेज है उसमें दिखा देता हूँ क्या क्या दिया गया है। अगर वेज ब्रेकफास्ट की तरफ देखूँ ना तो वेज में आपको दिया गया है भाई साहब, यहाँ पे 2 वड़ा दिया गया है, इडली 2 दिया गया है, यहाँ पे नारियल चटनी, सांबर, बनाना, और बाकी मिक्स फ्रूट जूस, ये केचप जो है, ये सब बाकी जो चीज़ें सेम है। और यहाँ पे भाई साहब सिर्फ जो यहाँ पे वेज है इसमें अपने को इडली जो है वो देखने को मिला, साउथ इंडियन डिश जो है वो देखने पे फिलहाल हमें ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में तो साउथ इंडियन खाना जो है ना वो थोड़ा बनता ही है। और ये जो है सांबर है, और ये सब जो है एकदम जो है वो गर्म है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब गर्म करने का जो है पूरा अंदर में मशीन्स जो है ना वो लगी हुए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो चलो इसको फिनिश करते हैं अपने नॉन वेज ब्रेकफास्ट को, और फिर मिलते हैं आपसे। कॉटन सिटी कहे जाने वाले कांता बांझी रेलवे स्टेशन में, इसका स्टेशन कोड है कैपिटल KBJ, ओडिशा स्टेट के संबलपुर डिवीजन के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आने वाले कांता बांझी में स्वागत है आपका, जो कि लाया करता है ओडिशा स्टेट में। छत्तीसगढ़ को हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम है भाई साहब ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत। इससे पहले भी अपन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में ही थे, इससे एक स्टेशन पहले भी। अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का जो टाइम है वो आता है सुबह के 8:13, लेकिन अपनी ट्रेन आज पहुँची यहाँ पे सुबह के 8:30 बजे। ब्रेकफास्ट की अगर बात करूँ तो ब्रेकफास्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया था, और भाई साहब ग्रीन सिग्नल आई डोंट नो व्हाई अभी भी दिया हुआ है, इसलिए अपन दरवाजे के एकदम पास रहेंगे। 2 मिनट के लिए रुकती है अपनी ट्रेन कांता बांझी में। 3 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है, और अभी फिलहाल यहाँ पे 40 ट्रेनें हर दिन आकर रुकती हैं। वैसे अपनी जो इस वंदे भारत में कवच ब्रेकिंग सिस्टम का जो है वो यूज़ किया जाता है। आई डोंट नो व्हाई रेड लाइट जो है वो है नहीं, और दरवाजे जो है भाई साहब अनाउंसमेंट होने वाली है, इससे पहले अपन अंदर आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने मेरा इससे पहले जो हमने बोर्ड किया था बिलासपुर नागपुर वंदे भारत, उसमें वो वाला ब्लॉग आपने अगर देखा होगा तो उसमें भाई साहब अपने साथ सीन हो गया था, आधा दरवाज़ा बंद हो गया था दुर्ग जंक्शन में ही, और उसके बाद अपन ले दे के चढ़े थे। तो वो सीन ना हो अपने साथ फिर से, इसलिए ऑटोमेटिक डोर्स में अगर आप टाइम का एकदम खास ध्यान जो है वो आपको रखना पड़ेगा। वैसे कांताबाजी में अपनी ट्रेन रुकने वाली है 2 मिनट, और कुछ पैसेंजर जो है अपनी ट्रेन में जो है कांताबाजी से जो है वो बोर्ड किए हैं। और ये देखो भाई लाइट्स ब्लिंक होने चालू हो गए, इसका मतलब है कि जो डोर्स हैं वो एनी मोमेंट अब जो है वो बंद होने वाले हैं। देखो नाम लिया और जो डोर्स हैं वो बंद हो गए। TIG यानी कि टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन। टिटलागढ़ जो है ये आता है भाई साहब उड़ीसा स्टेट के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के संबलपुर डिवीजन में। टिटलागढ़ में अपनी ये जो ट्रेन है ये पहुंचती है सुबह के 8:43 को, और अपनी ट्रेन यहाँ से छूट जाती है सुबह के 8:45 यानी कि 8:45 को। 2 मिनट का हॉल्ट है टिटलागढ़ में, उड़ीसा स्टेट में आता है टिटलागढ़। और वैसे टिटलागढ़ जो है यहाँ के हिस्टोरिकल टेम्पल्स और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के कारण जो टिटलागढ़ जो है वो जाना जाता है। और टिटलागढ़ जो है भाई साहब वो जस्ट अभी आ ही गया है, और क्योंकि भाई साहब टिटलागढ़ में 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए अगर आप टिटलागढ़ से इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे हर ही स्टेशन में 2-2 मिनट का हॉल्ट है, किसी भी स्टेशन से बोर्ड करते हैं तो 2 ही मिनट का हॉल्ट है। रायपुर को छोड़ के भाई साहब रायपुर में 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन स्टार्टर सिग्नल जो है वो भी सिर्फ 2 मिनट बाद ही जो स्टार्टर सिग्नल जो है येलो कलर का सिग्नल होता है स्टार्टर सिग्नल, वो जो है वो दे दिया गया था। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा अगर आप इस ट्रेन को बोर्ड करना चाहते हैं, या फिर इन फ्यूचर अगर इस ट्रेन में प्लान कर रहे हैं विशाखापट्टनम तक जाने के लिए, तो टाइम का खास ध्यान रखिएगा भाई साहब। दरवाजे जो हैं वो खुल चुके हैं बड़ी ही नज़ाकत से, और अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई साहब टिटलागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। टिटलागढ़ का स्टेशन कोड है कैपिटल TIG, और टिटलागढ़ जो है यहाँ की हिस्टोरिकल टेम्पल्स और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के कारण जो है
वो जाना जाता है। अपनी ट्रेन का टिटलागढ़ में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और टिटलागढ़ में अपनी जो ट्रेन है ये पहुंचती है सुबह के 8:43 को और डिपार्ट हो जाती है भाई साहब। आज वैसे अपनी ट्रेन पहुंची यहाँ पे लगभग 9:06 पे और डिपार्ट हो जाती है 8:45 पे। 2 मिनट का हॉल्ट टिटलागढ़ में। तो अगर आप ट्रेन को टिटलागढ़ से बोर्ड करते हैं तो भी टाइम का ख्याल रखिएगा। अगर रायपुर से भाई साहब 5 मिनट का हॉल्ट है, बाकी हर जगह 2-2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करने का प्लान करना है टाइम का काफ़ी ध्यान रखिएगा। वैसे टिटलागढ़ को एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ से विजयनगरम होते हुए रायपुर के लिए एक बैक लाइन जो है वो निकल जाएगी और यहाँ से भाई साहब झारसुगड़ा होते हुए विजयनगरम की तरफ लाइन जो है उसमें वो बढ़ जाएगी, जिसमें हम अभी विजयनगरम की तरफ होते हुए विशाखापट्टनम पहुँचेंगे। उस लाइन में अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे अभी फिलहाल हम आए हैं टिटलागढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। तो चलो भाई साहब ट्रेन को वापस बोर्ड करते हैं। वैसे 2 ही मिनट का हॉल्ट है। इन दरवाज़ों को देख के भाई काफ़ी डर लगता है, क्योंकि ये बंद हो गए ना तो काफ़ी दिक्कत जो है ना वो आ सकती है। इस ट्रेन में आपको भाई साहब एंटरटेनमेंट की सुविधा भी जो है ना वो देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हर वंदे भारत ट्रेन में जो है आपको देखने के लिए मिलती है। तो दिखा देता हूँ कैसे आपको फ़ोन की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको वाईफाई में जाना है ना। वाईफाई में जैसे ही आप जाएंगे ना उसके बाद आपको वंदे भारत इंफोटेनमेंट करके दिखेगा। आप जैसे ही इसको टैप करेंगे कुछ सेकंड्स आपको वेट करने के बाद ये जो है ना ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ पासवर्ड वगैरह जो है वो नहीं मांगेगा, सीधा आपको एक लॉगिंग स्क्रीन पे जो है भाई साहब वो ले जाएगा। देखो कैपेटिव वाईफाई, यहाँ पे आप सब अपनी जो यहाँ पे कुछ शोज़ वगैरह जो हैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे मूवीज़, टेलीविज़न, म्यूज़िक, अगर मैं मूवीज़ पे जाऊँ तो यहाँ पे हिंदी मूवीज़ जो है यहाँ पे कुछ मूवीज़ जो है ना वो दी हुई हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रेन वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको अपकमिंग स्टेशन और कितनी दूरी क्या बची है, ट्रेन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन से स्टेशन पर है, कितनी दूर है और डेट टाइम वगैरह क्या क्या है, प्रेजेंट स्टेशन क्या चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है जो कि आपको सिर्फ वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन में जो है वो देखने के लिए मिलता है। अभी फिलहाल ये फीचर ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में लाया करता हुआ एक और इम्पोर्टेंट स्टेशन जिसको रायगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसमें अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है और अपनी ट्रेन पहुंची है रायगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में। रायगढ़ पहुंचने का जो अपनी ट्रेन का जो टाइम था वो है भाई साहब 11 बजे और अपनी ट्रेन यहाँ पे 24 मिनट डिले के साथ पहुंची है। रायगढ़ में अपनी ट्रेन रुकने वाली है मात्र 2 मिनट के लिए और रायगढ़ से पहले आपको काफ़ी अमेजिंग से पहाड़ के सीनिक व्यू भाई साहब जो दिखे वो मिले और यहाँ पे हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी जो है वो बारिश जो है वो देखने को अपने को मिल रही है। और भाई अभी तो लंच जो है ना वो बाकी है, देखना है कि कमर्शियल रन में कैसा लंच जो है ना वो देखने के लिए अपने को मिलता है। इसलिए रायगढ़ से अगर आप इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो भी आप टाइम का जो है वो ध्यान रख सकते हैं। वैसे कुछ पैसेंजर जो हैं अपनी ट्रेन में जो है रायगढ़ से बोर्ड कर रहे हैं, तो वैसे तो स्टार्टर सिग्नल जो है वो दे दिए चुका है। तो चलो भाई साहब, और अभी कोई तो ट्रेन यहाँ पे आने वाली है, लगने वाले, तो चलो उसका आपको अराइवल दिखाते हैं और अपना डिपार्चर दिखाते हैं और देखना ये है कि अभी लंच में अपने को क्या देखने के लिए मिलता है इस कमर्शियल रन में। जैसे कि बताया था सामने अपनी हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस जो है ना उसका यहाँ पे अराइवल हुआ है और अपना डिपार्चर जो है ना वो ठीक 2 मिनट बाद ही जो है ना वो हो चुका है। तो इसका अराइवल यहाँ हुआ है और अपनी ट्रेन का इसका प्लेटफॉर्म नंबर 5 में अराइवल हुआ है और अपना प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जो है डिपार्चर जो है ना वो हो रहा है।
जब आप इस ट्रेन में ट्रेवल करेंगे ना, तो आप खाने पीने की कमी जो है ना वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि लंच से पहले अभी फ़िलहाल पार्वतीपुरम रेलवे स्टेशन जो है वो आया है, और अभी टाइम जो है वो हो रहा है भाई साहब 12:04। और अभी यहाँ पे भाई साहब जो सूप है ना, टोमेटो सूप और ब्रेड स्टिक बटर, और यहाँ पे एक वाइप्स जो है ना वो दिया गया है, और यहाँ पे सॉल्ट जो है वो दे दिया गया है बटर के साथ जो है, और हैंड सैनिटाइज़र भी जो है ना ये दे दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब, इस ट्रेन में आपको ट्रैवल करते समय खाने पीने की कमी जो है ना वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली। इससे पहले कि विजयनगरम जंक्शन जो है ना वो आ जाए, अपनी ट्रेन में अभी फिलहाल टाइम हो रहा है भाई साहब 12:48, यानी कि ऑलमोस्ट 1 बजने में 10 मिनट कम है और 12 मिनट कम है। और अभी अपनी ट्रेन में जो है जो लंच जो है दोपहर का वो सर्व कर दिया गया है। पहले आपको दिखा देता हूँ कि वेज में आपको क्या देखने मिलेगा। यहाँ पे भिंडी का फ्राई देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे पनीर और पनीर की ग्रेवी, दाल चावल, यहाँ पे चपाती, यहाँ पे क्लासिक दही दिया गया है, वाइप दिया गया है, और यहाँ पे मिक्स पिकल जो है ना वो दिया गया है, और यहाँ पे जो हैंड सैनिटाइजर है ना वो दिया गया। चलो आपको नॉनवेज दिखा देता हूँ। तो भाई साहब ये रहा अपना नॉनवेज वाला आइटम, मतलब नॉनवेज थाली। इसमें भी सब कुछ एज इट इज सेम है, सिर्फ यहाँ पे देखा दो भाई, यहाँ पे जो चिकन है ना वो एकदम मस्त अभी एकदम गरम गरम है भाई साहब, एकदम फ्रेश यहाँ पे है। और चिकन का अलावा मतलब पनीर की जगह सिर्फ चिकन दिया गया है। यही सिर्फ मेन डिफरेंस है यहाँ पे, सिर्फ वेज थाली में और नॉन वेज थाली में। चलो इसको टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट रिव्यू करेंगे अपन भाई साहब विजयनगरम में। काफ़ी अच्छे लंच को कंप्लीट करने के बाद अब अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है भाई साहब विजयनगरम जंक्शन, और अपनी ट्रेन जो है यहाँ पहुंची है 25 मिनट डिले के साथ। अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई साहब 1:04। अपनी ट्रेन का हाल ऑलमोस्ट लगभग 12:30 के आसपास जो पहुँचने का जो टाइम था वो था। वैसे विजयनगरम एक जंक्शन का दर्जा इसको दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से भाई साहब खुर्दा रोड वाया विजयनगरम यहाँ से लाइन जाती है विशाखापट्टनम के लिए। इसके अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, और एक बैक लाइन यहाँ से विजयनगरम से पीछे एक बैक लाइन झारसुगड़ा के लिए भी एक बैक लाइन जाती है। इसके लिए इस जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया जाता है। वैसे अंदर चलना चाहिए भाई साहब, 2 ही मिनट का हॉल्ट था, क्योंकि जो दरवाजे हैं ना वो अगर एक बार बंद हो गए तो काफ़ी जो दिक्कत आती है वापस अंदर आने में। साइड में जो है तिरुवनंतपुरम शालीमार एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई है, जिसका अभी अभी अराइवल हुआ है विजयनगरम में। और अगर मैं लंच की खाने की टेस्ट की बात करूँ, जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब दाल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी ऑल ओवर भिंडी और चिकन वगैरह जो है वो काफ़ी सही टेस्ट था सबका। तो अगर आप इस ट्रेन में आते हैं ना तो इस ट्रेन के लंच वगैरह को एकदम अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सही लंच है। इसको एक फूडी ट्रेन के नाम से भी जो आप कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए दुर्ग से विशाखापट्टनम चलने वाली फूडी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये अपन नामकरण किए। वैसे इसका अराइवल हुआ है, तो ये देखो भाई, और अपना यहाँ से विजयनगरम से जो है डिपार्चर हुआ है। बाकी बहुत जल्दी यार, नाम का 2 मिनट है, बाकी मतलब कुछ सेकंड्स में, लगभग 30 सेकंड के आसपास ही ना जो सिग्नल है ना, मतलब स्टार्टर सिग्नल तो दे ही दिया जाता है। उसके बाद नॉर्मली भाई साहब दरवाजे भी मतलब ऑलमोस्ट 45 सेकंड के आसपास में ही बंद हो जाते हैं। एक्चुअली में अगर इस ट्रेन को अपन एक फूडी वंदे भारत भी कहे ना, तो कोई गलत बात जो है वो होगी नहीं, या फिर एकदम सही नाम जो है ना इसका दिया गया है मेरे द्वारा। हैवमोर का एक आइसक्रीम का कप जो है ना अपने को दे दिया गया है जस्ट लंच के बाद। और विजयनगरम जो है ना अपनी ट्रेन का ऑफिशियली लास्ट हॉल्ट था। इसके बाद सीधा अपनी जो ट्रेन है 2:15 पर रुकेगी, जो है दिखा रहा है टाइम डिलेड टाइम है। वैसे तो 1:45 टाइम था, डिलेड टाइम बता रहा हूँ आपको, जो पहुँचेगी अपनी ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन। इसलिए अब इसको भाई साहब ये मेरे हिसाब से 5वां या 6वां मील होगा अपना इस ट्रेन में, जो कि अपने को इस वंदे भारत में जो है वो सर्व किया गया है। ये है हैवमोर का भाई साहब बटर स्क्रॉच आइसक्रीम। चलो इसको खाते हैं।
565 किलोमीटर की दूरी फाइनली अपनी जो ये हूर की परी है वो कवर कर चुकी है। और अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई साहब विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और विशाखापट्टनम के 2 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी जो ट्रेन है ना वो अराइवल हुआ है। और यहाँ पे साथ साथ एक और ट्रेन यहाँ पे तिरुवनंतपुरम शालीमार का भी यहाँ पे विशाखापट्टनम पे जो है अराइवल जो है वो हो चुका है। खैर अगर अपनी ट्रेन पे वापस आए तो अपनी जो ट्रेन है ये अपने को आज 20 मिनट की डिले के साथ पहुंचाई है कुछ कारणों के कारण। फूड की अगर बात करूं तो उसको ट्रेन को भाई साहब फूड एक्सप्रेस ऑफ दिस ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे भी कहा जा सकता है, फूडी वंदे भारत, क्योंकि भाई इतना मतलब खाने पीने में भाई साहब कोई जो है वो कमी जो है वो आपको इस ट्रेन में जो है वो नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। वैसे अगर मैं कोच कंपोजिशन और फेयरिंग की बात करूं इस ट्रेन की तो ये जो ट्रेन है ये 16 कोच से चलती है। 16 में से भाई साहब इसमें आपको 16 में से जो है 14 जो कोचेस है आपको CC यानी कि चेयर कार कोच के देखने के लिए मिलने वाले हैं। और 2 कोचेस जो हैं आपको इस ट्रेन में जो है वो देखने वाले हैं आपको EC यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1600-1700 रुपए आपको लगने वाला है भाई साहब एंड टू एंड दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चेयर कार कोच में। और 2700 रुपए के आसपास आपको लगने वाला है भाई साहब एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच में अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो फर्स्ट क्लास जर्नी एक्सपीरियंस रहा है हमारा। फिर बहुत जल्द किसी नई यात्रा के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आई एम आदित्य, यू आर वाचिंग रेल ऑफ इंडिया। और हाँ, यूट्यूब के बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लो भाई को इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जर्नी अपडेट्स में वहीं पे देता रहता हूँ। चलो भाई साहब टाइम हो चुका है, अब चलते हैं कोई होटल में और कुछ पेट पूजा जो है वो थोड़ी सी और करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर बहुत जल्द मौका मिले तो इस हूर की बारी में वापस ट्रेवल करेंगे। चलो भाई गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखो भाई साहब अपना और अपने परिवार वालों का भी। कि 8 घंटों में कवर करने वाली ये जो दूरी है, ये अपनी इस ट्रेन ये जो 8 घंटे में जो दूरी कवर कर रही है काफी एक इम्प्रेसिव चीज है। अपनी इस रूट पे भाई साहब 130 की स्पीड में चलती है ये ट्रेन, तो ये काफी एक अच्छा जो एक सौगात जो है ना वो छत्तीसगढ़ निवासियों को जो है और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन वालों को भी जो है ना वो मिल चुका है इस सैफरॉन वंदे भारत के रूप में। और छत्तीसगढ़ की ये नागपुर बिलासपुर वंदे भारत के बाद ये दूसरी वंदे भारत है, जो कि पहली वाली जो थी अपनी वो सफेद कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस थी, और ये जो है ये भगवा रंग की वंदे भारत जो है ना वो छत्तीसगढ़ को दी गई है।